दोस्तों, आप सभी ने बुद्ध की प्रतिमाओं को कई मुद्राओं या भाव भंगिमा के साथ देखा होगा। इन अलग अलग मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियों को देखकर आपके मन में इन मुद्राओं का अर्थ जानने की इच्छा तो उत्पन्न होती ही होगी। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभय मुद्रा। अभय मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति सबसे प्रसिद्ध है। यह मुद्रा डर का सामना करने की ऊर्जा देती है। यह आपके दिमाग को शांत करने में मदद करता है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। यह आपको डर पर काबू पाने में मदद करता है। यह मुद्रा करने के लिए सर्वप्रथम किसी भी सुखासन में बैठकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को सामने की ओर करते हुए कंधे के पास रखते हैं। ज्ञान मुद्रा करते हुए आंखों को बंद कर गहरी श्वास लें और छोड़ें और शांति तथा निर्भीकता को महसूस करें। यही है अभय मुद्रा। इसे अभय ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। ध्यान मुद्रा। ध्यान या समाधि मुद्रा हाथों द्वारा बनाई गई ऐसी भाव भंगिमा है जो ध्यान करने की ऊर्जा, गहन चिंतन शक्ति तथा ऊर्जा को उच्च स्तर तक पहुंचाती है। इस मुद्रा में बैठने के कारण धीरे धीरे शरीर का भारीपन समाप्त हो जाता है। बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ को रखकर जो ध्यान की मुद्रा बनती है उसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। जिसको भी ध्यान में अधिक समय तक बैठना है उसके लिए यह ध्यान मुद्रा उचित है। भगवान बुद्ध व महावीर की कई मूर्तियां आपने इस मुद्रा में देखी होंगी। इस मुद्रा में व्यक्ति गहन आध्यात्मिक शांति व शांतिचित्त होने की ऊर्जा प्राप्त करता है। उत्तर बोधि मुद्रा। इस मुद्रा को सर्वोच्च ज्ञान की मुद्रा कहा जाता है। यह मुद्रा दोनों हाथों को हृदय पर रखकर बनाई जाती है। दोनों तर्जनी उंगली ऊपर उठी हुई आपस में एक दूसरे को छूती हैं और बाकी की 8 उंगलियां आपस में गुंथी होती है। कुछ देर के लिए उत्तर बोधि मुद्रा की अवस्था में रहने पर आपको आपके शरीर में एक तीव्र शक्ति के संचरण की अनुभूति होगी। भूमि स्पर्श मुद्रा। इस मुद्रा में पृथ्वी का स्पर्श या आवाहन किया जाता है। इस मुद्रा में हमेशा सीधा हाथ भूमि को स्पर्श करता दिखता है, जबकि बायां हाथ गोद में रखा जाता है। बुद्ध की इस मुद्रा के बारे में कहा जाता है, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वे इस मुद्रा में आसीन थे। ये मुद्रा असीम शक्ति और सत्य व ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध के समर्पण का प्रतिनिधित्व करती है। इस ऊर्जा के सहारे ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो पाई थी तथा ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आ रही बाधाओं से संघर्ष करने व अज्ञान के अंधकार से लड़ने में सहायता मिली थी। कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा की अभिव्यक्ति करती है। इस मुद्रा के प्रयोग से नकारात्मक शक्तियां व बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। इस हस्त मुद्रा को सभी बुराइयों का शत्रु भी कहा जाता है। यह तर्जनी उंगली और कनिष्ठ उंगली को उठाने और अन्य उंगलियों को मोड़कर बनती है। इस मुद्रा द्वारा आप केवल अपने हाथों को देखते हुए एक निर्धारित व ध्यान केंद्रित ऊर्जा की अनुभूति कर सकते हैं। वितरक मुद्रा। यह बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार और परिचर्चा का प्रतीक है। इस मुद्रा में अंगूठे के ऊपरी भाग और तर्जनी उंगली को मिलाकर किया जाता है, जबकि अन्य उंगलियों को सीधा रखा जाता है। यह लगभग अभय मुद्रा की तरह है, लेकिन इस मुद्रा में अंगूठा तर्जनी उंगली को छूता है। वज्र मुद्रा। यह मुद्रा उग्र वज्र के 5 तत्वों अर्थात वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और धातु के प्रतीक को दर्शाती है। इस मुद्रा में दाएं हाथ की तर्जनी को दाईं मुट्ठी में मोड़कर दाएं हाथ की तर्जनी के ऊपरी भाग से दाईं तर्जनी को छूते हुए किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।